Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is effects of Earth's rotation. First is it makes us feel that the sun, the moon and other heavenly bodies moves from east to west direction. जो पहला इफेक्ट है, it makes us feel, हमें ये पता चलता है that the sun, the moon and other heavenly bodies वो मूव होते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. सेकंड इज इट causes the bulging of the earth at equator and flattening at the poles. जो दूसरा इफेक्ट है, इससे क्या होता है, बल्जिंग एट द इक्वेटर. अर्थ जो है ये बल्जिंग होती है कहां पे, एट इक्वेटर, एंड फ्लैटनिंग एट द पोल्स. नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहां पे ये फ्लैट होती है, फ्लैटनिंग होती है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये हमें पता चलता है. एंड जो इक्वेटर है वहां पे ये बल्जिंग है. थर्ड इज इट कॉजेज डेज एंड नाइट्स ऑन अर्थ. जो डेज एंड नाइट्स हम अर्थ पे देखते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ हम डेज और नाइट्स जो है अर्थ पे महसूस करते हैं. Another is it gives us the concept of direction based on sunrise and sunset. It is because of the rotation of the earth हमें ये कंसेप्ट मिलता है जो सनराइज और सनसेट का हम देखते हैं. जो सनराइज होता है कब होता है, तो किस साइड से होता है, और इसी तरह सनसेट ये भी हम देखते हैं. सनराइज ईस्ट से होता है और सनसेट कहां से होता है, वेस्ट से. ये भी हम ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ देखते हैं, महसूस करते हैं. Another is it causes deflection in the direction of wind and oceanic currents. It is because of जो gravity of moon and gravity of sun, उससे हम oceanic currents देखते हैं. It gives us a day of 24 hours. ये भी हम जो day देखते हैं 24 hours का, it is because of rotation of the earth. The direction of the rotation of the earth is anticlockwise. जो rotation of the earth की direction है ये anticlockwise है at the north pole and at the equator. north pole पे भी ये anticlockwise है इसकी direction, और equator पे भी जो earth की rotation होती है ये anticlockwise होती है, एक तो north pole पे and also in equator. अगर हम short में देखेंगे, जो हम earth effects of earth's rotation देखते हैं, एक है it makes us feel, हमें ये पता चलता है that the sun, the moon and other heavenly bodies जो है वो मूव होते हैं from east to west direction. Second is it causes the bulging of the earth at the equator. अर्थ जो है ये bulging होती है इक्वेटर पे, and flattening, जो पोल्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो वहां पे फ्लैट होती है. It causes days and nights on earth. रोटेशन की वजह से ही डेज एंड नाइट्स हम महसूस करते हैं अर्थ पे. इट गिव्स अस द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन बेस्ड ऑन सनराइज एंड सनसेट. ये रोटेशन आपकी, इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन हम सनराइज और सनसेट का कंसेप्ट हमें मिलता है. सनराइज जो है ईस्ट से होता है और सनसेट कहां से होता है, वेस्ट से. इट कॉजेज डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशनिक करंट्स. जो विंड्स और ओशनिक करंट्स, इट इज बिकॉज ऑफ जो रोटेशन होती है, फिर जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है, इसी की वजह से ये करंट्स होते हैं, ओशनिक करंट्स. इट गिव्स अस ए डे ऑफ 24 आवर्स. ये रोटेशन की वजह से हमें डे मिलता है 24 आवर्स का. द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज एंटीक्लॉकवाइज एट नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर. नाउ वी विल डिस्कस द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. The sun is the main source of heat and light for the earth. जो हम अर्थ पे हीट देखते हैं या लाइट देखते हैं, ये सन से हासिल होती है. ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो शेप है ये स्फेरिकल है और जियोड. ओनली 1/2 ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. जो अर्थ है, यहाँ पे जो लाइट है ये सन से हासिल होती है, लेकिन अर्थ की जो शेप है ये स्फेरिकल है. जो एट अ टाइम सन से लाइट आती है वो पूरे अर्थ पे नहीं पड़ सकती है, वो सिर्फ वन हाफ पे पड़ सकती है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है, ये पूरे अर्थ पे नहीं पड़ सकती. एंड द अदर हाफ रिमेन्स इन डार्कनेस. क्योंकि जो लाइट पड़ती है एक ही हिस्से पे पड़ती है, और जो दूसरा हिस्सा रहता है, जो दूसरा 50% अर्थ का रहता है, वो डार्कनेस में रहता है.
द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज एन इमेजिनरी लाइन। ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये एक इमेजिनरी लाइन है विच सेपरेट्स द लाइटनेड पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द डार्क वन। इससे क्या होता है, जो लाइटनेड पार्ट होता है अर्थ का ये एक साइड से होता है और दूसरा साइड जो है वो डार्कनेस में होता है। जो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होती है ये इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन होती है, एक हिस्से पे लाइट पड़ती है और दूसरे हिस्से में क्या होती है, डार्कनेस। Thus the portion of the earth that receives sunlight, जिस पोर्शन पे सनलाइट पड़ती है, एक ही टाइम पे सनलाइट पड़ती है, एक्सपीरियंसेस डे, तो उस पे वहां पे डे होता है। while the other portion which is in darkness, जो दूसरा पोर्शन होता है डार्कनेस में जहां पे लाइट नहीं पड़ती है, एक्सपीरियंसेस नाइट, वहां पे नाइट होती है क्योंकि वहां पे डार्कनेस होती है। ये जो सर्कल ऑफ एलिमिनेशन है अर्थ की जो शेप है ये स्फेरिकल है। जब लाइट पड़ती है सन से वो सिर्फ एक ही अर्थ के हाफ हिस्से पे पड़ सकती है, एट अ टाइम हाफ ही हिस्से पे पड़ती है और वहां पे डे होता है। जो दूसरा साइड होता है वहां पे लाइट नहीं पड़ती है क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है। तो जिस हिस्से पे लाइट पड़ती है तो वहां पे डे होता है और जिस हिस्से में लाइट नहीं पड़ती है तो वहां पे क्या होता है, नाइट, वहां पे डार्कनेस होती है। और जो सर्कल होता है, जो बीच में सर्कल होता है अर्थ का, जिस हिस्से पे फिर लाइट पड़ती है तो वहां पे डे होता है, जो दूसरा होता है डार्कनेस, उस सर्कल को क्या कहते हैं, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्कल इसको डिवाइड करता है डे और नाइट में, एक हिस्सा जो है जहाँ पे लाइट होती है वहां पे डे होता है, दूसरा हिस्सा जो है वहां पे लाइट नहीं होती है तो वहां पे नाइट होती है। जो ये लाइन है इमेजिनरी लाइन, इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। वी नोटिस दैट द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स इज नॉट द सेम थ्रू आउट द ईयर। हमें देखते हैं जो डेज और नाइट्स की लेंथ होती है ये सेम नहीं होती है थ्रू आउट द ईयर, ये वेरी होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम सीजन टू सीजन। इट इज बिकॉज ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ की जो एक्सिस है ये इंक्लाइनेड है। जो हम देखते हैं 66 इंटू 1/2 डिग्री ये इंक्लाइनेड रहती है, झुकी हुई। दैट इज वाई ये जो है डेज और नाइट्स जो है इनकी लेंथ सेम नहीं रहती है, ये वेरी होती है। ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन द नॉर्थ हेमिस्फीयर रिमेन्स इंक्लाइनेड टुवर्ड्स द सन। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है ये इंक्लाइनेड रहता है, झुका हुआ रहता है टुवर्ड्स सन फॉर हाफ ईयर, दैट मीन्स 6 मंथ्स तक ये इंक्लाइनेड रहता है टुवर्ड्स सन। एंड साउदर्न हेमिस्फीयर जो है ये इंक्लाइनेड रहता है अदर हाफ ईयर टुवर्ड्स सन। दैट इज वाई ये जो डेज और नाइट्स की जो लेंथ है ये वेरी होती है सीजन टू सीजन। आप फिगर 6.3 देख सकते हो अपने बुक पे, इसको अच्छी तरह से देखना, आपको ये खुद समझ आएगा ये किस तरह है। जो डेज और नाइट्स की लेंथ है ये वेरी होती है सीजन टू सीजन। इट इज बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। अर्थ की जो एक्सिस है इंक्लाइनेड है 66 इंटू 1/2 डिग्री। ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन, इसी की वजह से द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स इंक्लाइनेड टुवर्ड्स द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ये इंक्लाइनेड रहता है, झुका हुआ रहता है टुवर्ड्स सन हाफ ईयर, दैट मीन्स 6 मंथ्स। एंड साउदर्न हेमिस्फीयर की तरह जो है अदर 6 मंथ्स ये इंक्लाइनेड रहता है। दैट इज वाई डेज और नाइट्स की लैंग्वेज जो है ये सेम नहीं है, ये वेरी होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आप अच्छी तरह से ये फिगर 6.3 देखोगे तो वहां पे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा।